Namaskar, Diwari. How are you? हेलो Welcome to Men's Locker Room. हेलो हेलो Hello, hello. How do you feel today? मस्त एकदम You know, looking at you, you remind me. बचपन में ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि इस बच्चे से दूर रहना, इस बच्चे से दोस्ती मत करना. Your look is like that. ऐसा ऐसा क्यों लग आपसा क्यों बोल रहे हो आप यार क्योंकि पेरेंट्स दे ऑलवेज वांट टू बी सेफ, राइट? दे वांट टू प्ले टू अ सेफ गैलरी. हाँ और उनको होता है कि उनके बच्चे ऐसे एकदम बाय द बुक बड़े हों, बाय द बुक उनके दोस्त बने जो उन्हीं की हाँ तरह थोड़े से पढ़ाकू होंगे, सीरियस होंगे. हाँ एंड एनीथिंग दैट दे सी व्हिच इज अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ना, दे फील लाइक कि नहीं, इसके साथ दोस्ती मत करना. हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट अबाउट अबाउट योरसेल्फ? अच्छा नहीं मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि मेरे बच्चे हैं नहीं नहीं मैं तो सही हूँ मैं तो आई एम हैप्पी द वे आई एम मस्त एकदम आई डोंट वांट टू ऐसा फिट इन ऑर्डिनरी में क्या मजा दैट्स ट्रू. मस्त. यू वांट टू स्टैंड आउट. हाँ श्योर यू 21 ना? या हाउ इज लाइफ एट 21? सही है मस्त है मेरे को तो आई फील लाइफ इज़ वेरी फास्ट टू बी ऑनेस्ट आई फील कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें हो रही हैं एकदम फटाफट तो मैं तो आई कैन बेयरली अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या हो रहा है तो मैं तो जस्ट चिलिंग क्योंकि हमारी लाइफ एट 21 वाज वेरी डिफरेंट, आई अज्यूम. या कि कॉलेज से आई थिंक लास्ट ईयर था या फिर कॉलेज से जस्ट निकले थे, कैंपस प्लेसमेंट हुई थी एंड ऑल ऑफ अस वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा ठीक है बिग 4 में नौकरी लग गई है, नाउ वी गोना टेक ऑन टू द करियर लाइक दैट. सो हाउ डिफरेंट इज योर 21 टू दैट? मैं एक्चुअली पढ़ाई मैंने उतनी करी नहीं कभी क्या बोलते हैं मतलब मैं 12th तक पढ़ा था अच्छा भला मतलब बहुत डंडे पड़े हैं मुझे पढ़ने के लिए और ठीक ठाक निकाल दिया मैंने पता नहीं मन नहीं करता था उतना पढ़ने का तो मैंने उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं था मुझे बस इतना मैं एक्चुअली DU में जाना चाहता था. ओके. क्या बोलते हैं वहाँ तक का मैंने सोचा था मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी थी 12th के बाद मैं पूरा मैंने सोच के रखा था क्योंकि घर पे 12th के पहले उतना वो नहीं था सपोर्ट कि भाई म्यूज़िक कर लो टाइप तो मैंने तो बना लिया था मन के भाई ये होने वाला तो है नहीं ज़्यादा तो अपना कहीं कुछ बढ़िया सा DU में एडमिशन हो जाए तो मैं पढ़ने वढ़ने का कुछ सोच रहा था बट फिर जैसे ही 12th में ठीक ठाक मार्क्स आए पेरेंट्स ने बोला कि अब आपको क्या करना है तो मेरे को पता नहीं था ये ऑप्शन भी अवेलेबल है तो बस फिर करने लग गए फुल टाइम म्यूज़िक. तो आपके दोस्तों से आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट है? आई मीन आई एम श्योर दैट योर फ्रेंड्स एट 21 दे प्रोबेबली गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू मे बी डोंट और यू डोंट हैव द टाइम टू. मतलब एक्चुअली उतना भी कुछ क्रेजी डिफरेंस नहीं है क्या बोलते हैं मेरे को वो आई थिंक बस वो बाहर से परसेप्शन लगता है कि भाई ये बंदा तो कुछ कर रहा है भाई ये बंदा है बट इट्स जस्ट लाइक मतलब उतना फेमस नहीं हुआ मैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर डिफरेंस आने लग जाए मेरे उम्र के बच्चों से. मैं आई थिंक आई एम लाइक एवरीवन एक तरीके से तो हाँ मैं उतना नहीं सोचता इसके बारे में. ठीक है. और आपके पेरेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू look like a non-conformist in every sense of the way. Yeah. Your music taste, the kind of music that you make yourself, the way that you dress, the way that you express yourself also, right? It's very not conventional. So are your parents are also like that or are they conventional parents? नहीं पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं बट कुछ लोगों के ऐसे फ्री थोड़े से चिल रिलैक्स्ड पेरेंट्स होते हैं ना और कुछ लोगों के थोड़े ज्यादा चिल हो गए हैं. Okay. वो बचपन में थोड़ा बहुत वो था बट अब तो सही हो गया है काफ़ी मस्त. तो उन्होंने कभी जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ये वाली कहानियां सुनाते थे कि जब हम छोटे होते थे हम ये ब्रिज क्रॉस करके जाते थे यहाँ से तैर के स्कूल पहुंचते थे एंड वी ग्रोन अप लिसनिंग टू दोस स्टोरीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज हैव यू हर्ड? तो हमारे पेरेंट्स हमको उनके पेरेंट्स के बारे में बताते थे कि हम तो बहुत तुझे ढील दे रहे हैं हमारे माँ बाप बहुत खड़ूस थे तो मुझे लगता था यार बात तो कह रहे हैं मतलब अगर ऐसे थे तो फिर तो मैं लॉटरी जीत गया हूँ तो फिर उसके हिसाब से तो मुझे सही लगता था कि यार ठीक है थोड़ा बहुत परेशानी होता है बट इनको तो बहुत ही हुई है तो फिर मैं तो बहुत मतलब मैं तो ग्रेटफुल अभी भी हूँ बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं मुझे बट हाँ सवाल भूल गया मैं आपका कि ऐसे ही कि आपके पेरेंट्स कितने डिफरेंट हैं कितने कन्वेंशनल हैं? नहीं पेरेंट्स तो मेरे पेरेंट्स ऐसे ही हैं लाइक मतलब माँ जैसी हैं अच्छा है मतलब प्यार करते हैं सब मस्त है. You closer to your mom or to your dad? अरे वाह बहुत बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया. हाँ इसका जवाब तो मतलब
दोनों का अपना अपना जगह होता है लाइफ के अंदर. ऐसा नहीं होता कि क्लोजर वाला सीन तो हम मतलब ज़्यादा आउटवर्डली अफेक्शनेट सब अपनी माँ के लिए होते हैं सब लड़के, बट इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर डैड ऑल्सो. एंड आई थिंक माँ भी ज्यादा आउटवर्डली अफेक्शनेट माँ भी होती है. ज़्यादा आउटवर्डली अफेक्शनेट होती हैं. तो है तो होता है सबके साथ ही होता है क्योंकि बड़े उनके साथ हुए हैं. और क्या बोलते हैं, तो हाँ वो मतलब वो एस्टैब्लिश हो जाता है. बट फिर और पिताजी के साथ थोड़ा, पिताजी तो वैसा कभी वैसा भाई, बड़े भाई जैसा लगता है कभी कभी. तो उनके साथ थोड़ा लगता है कि थोड़ा आप, हम आपको प्यार करते हैं बट पता होना चाहिए, बट दूर दूर हाँ से. नहीं, दूर दूर भी नहीं बट सा हाँ. जी. Do you feel understood by your parents? या एट दिस पॉइंट यस. At what point didn't you? भाई 12th के बाद सब वो हो गया क्योंकि मेरे को म्यूज़िक हमेशा से ही करना था. मैं हमेशा से ही, मैं प्रोड्यूस बहुत टाइम से कर रहा हूँ म्यूज़िक. मैं 14 साल की उम्र से प्रोड्यूस कर रहा हूँ. और क्या बोलते हैं, मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था यही करना है मेरे को. बट कभी भी हमेशा ना वो एडवर्सिटी का सामना करते करते, तो मैं एक पॉइंट आया कि जब मैंने ऐसा गिव अप कर दिया कि भाई अब शायद मुझे साइड में ही करना पड़ेगा, ये हॉबी रहने वाला है. तो उस समय मेरे माँ बाप ने बोला कि अब आप कुछ भी. तो 12th के बाद भाई मम्मी को 90% बेसिकली मार्क्स चाहिए थे. और आए कितने? एग्जैक्ट 89.9%. ठीक है, तो वो 1% में ऐसे वो बोल देता हूँ. बट क्या बोलते हैं, तो ये रिश्तेदारों को बताने के लिए कि ये नालायक नहीं है, कुछ कर लेगा. तो फिर जैसे ही वो, उसके बाद ढील मिल गया थोड़ा. तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुझे क्या करना है. तो भाई मैंने म्यूजिक स्कूल का सोच रखा था कि भाई जाके देखना चाहूँगा कैसा होता होगा. तो बस फिर म्यूजिक स्कूल गया कुछ समय और फिर वहाँ से भी ड्रॉप आउट कर लिया. अब यहाँ पे बैठा हूँ. मस्त. Okay. वैसे do you feel understood? I don't think I am supposed to. I don't think मतलब you don't have to feel understood. Like मतलब to just be. Like it's not that important. क्या बोलते हैं. और आई डोंट मतलब आई थिंक कि हर कोई फुली अंडरस्टूड नहीं हो सकता. क्या बोलते हैं, कितना ही आप बेसिक चीज़ें करें, कितना ही आप नॉर्मल आदमी हो, सबके अपने अपने कोक्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं जो सबको नहीं पता. तो आई डोंट इवन थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फुली अंडरस्टूड. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि यू पुट योर सेल्फ आउट देयर. यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू डू वट यू लाइक. बाकी एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर. तो अंडरस्टूड तो हो जाएंगे, बहुत टाइम है अभी. पर पता है बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते इस आइडिया से कि जो मैं असली में हूँ लोग मेरे को वैसे परसीव नहीं कर रहे. उनको वो वो डर हमेशा रहता है. मतलब हाँ जेन्युइन, मतलब है जेन्युइन है. क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि भाई मैंने ये ऐसा सोच के बनाया था, या कुछ अपना मेरा काम, या फिर अपने बारे में कि पॉडकास्ट पे मैं कुछ बोल रहा हूँ जैसे, तो कुछ आड़ा टेढ़ा ना बोल तो लोगों को लगे कि अरे भाई ये तो पंगा वाला आदमी है. बट वो सब आई थिंक जूम आउट करके ग्रैंड स्कीम ऑफ द थिंग्स इट डजंट मैटर एज मच. तो बस चलाते रहो गाड़ी, आगे बढ़ते रहें. और किन चीज़ों से डर लगता है? आई एम श्योर दैट यू एट 21 मस्ट हैव योर ओन फियर्स एंड एंजाइटीज इफ एनी. डर, यार तुम तो बड़े इंटेंस. ओहो साइलेंस कर देने वाले सवाल पूछ रहे हो. ये तो मैं प्रिपेयर नहीं करके लाया हूँ. ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं. डर किस चीज़ से लगता है? वाह भाई, आप बताओ आपको किस चीज़ से डर लगता है? मेरे को डर लगता है अपनी पोटेंशियल ना रियलाइज करने से. मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अगर अनयूटिलाइज रह गई अपनी लाइफ में, कि मैं जिस चीज़ के लिए शायद बनी हूँ या जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, अगर कल को मैंने वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करी, देन आई फ्योर दैट. आई फील द सेम. आई थिंक मेरा भी ऐसे ही है. हाँ. और हाइट पे चढ़ने से बहुत डर लगता है कभी कभी. क्या बोलते हैं, ऐसा फिजिकल हाइट से. हाँ, ऐसा बिल्डिंग से नीचे देखता हूँ तो थोड़ा वर्टिगो हो जाता है हल्का सा. बाकी उसके अलावा तो सही है. हाँ, एम्बिशन वाला चीज़ बहुत है मेरे अंदर भी कि अगर मैं कुछ करने निकलूँ और अगर मैं कुछ बना रहा हूँ और लाइक उसके एंड तक मैं मरते दम तक वैसा नहीं होगा कि मतलब ऐसा ऐसा नहीं होगा मैं एट द एंड ऑफ माई प्रोजेक्ट तब तक लगता है ख़त्म नहीं हुआ है, भी थोड़ा कुछ बाकी है. तो ये थोड़ी बुरी चीज़ भी है कभी कभी. ये थोड़ा आप बिना बात अपने आप को बर्न आउट करते रहते हैं. बट ज़रूरी भी लगता है मुझे ये कि ये एनजाइटी और ये पैशन यही है जो है, विच दिस इज़ द फायर दैट एग्जिस्ट्स.
फुल सदगुरु टाइप बातें हो रही है यहाँ पे, मस्त एकदम। मैं तो साधका गुरु. हाँ जी। So, how would you describe your personality as? पता नहीं भाई, ऐसे ही हूँ मैं। इतना नहीं, इस चीज़ के बारे में उतना नहीं सोचा मैंने कभी। मैं अपनी आउटवर्डली इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। मैं इनवर्ड ज़्यादा देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, मेरे को आने वाले 2 स्टेप मेरे क्या हैं, मुझे उतना ही पता रहता है। मैं ये नहीं सोचता कि भाई मेरा पर्सनैलिटी या फिर मेरा लोगों तक आउटरो मतलब कि लोग मतलब उल्टी डायरेक्शन से नहीं देखता मैं उतना। मैं देखता हूँ कि इस तरफ से मैं क्या दे रहा हूँ दुनिया को। तो वो तो आपका काम है बताना कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है या फिर मैं कैसा हूँ एज अ मैन। मेरा काम एग्जिस्ट करना है, तो मैं अपना पार्ट करता हूँ, उसके आगे अब क्या ही। But आप आउटवर्डली इसलिए नहीं देखते क्योंकि लगता है कि दैट्स टू मच फॉर मी टू प्रोसेस ऑल्सो एंड टू सॉर्ट ऑफ टेक इन ऑल्सो. टाइम नहीं है आउटवर्डली अरे. देखने का, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि मैं मतलब मैं अपने वो भी हूँ ना, मैं ज़्यादा लोगों को मैं पैसे भी नहीं देता, तो मुझे उनका काम भी करना पड़ता है। जैसे एडिटिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट प्रोड्यूस भी आप कर रहे हो, प्रोड्यूस भी मैं एडिट कर भी. रहा हाँ. हूँ, सब कुछ। तो फिर टाइम बहुत लग जाता है इस सब में। तो मैं ये सब थोड़ा सोचूंगा कि भाई अभी लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, समय निकल जाता है। I figure out what's my give to the world rather than what's their take in it. What do you want your gift to the world to be? Just everything that I get from it. मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि हम सब बस एक ऐसा स्पंज जैसे हैं, तो पूरा हम सब आसपास अपनी दुनिया सोख रहे हैं और अपने तरीके से हम ऐसा बाहर दे रहे हैं. रंग निकाल देंगे सारे बाहर हमारे। तो वैसा ही मुझे करना है। मैं बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ, बहुत चीज़ें मैं सीखता हूँ, म्यूज़िक से और फिल्म से बहुत चीज़ें सीखता हूँ, और लोगों से बहुत चीज़ें सीखता हूँ, आसपास चलते हुए हर जगह ऑब्जर्व करता हूँ। और वो चीज़ें बाद में मेरा आउटपुट बन जाता है वर्ल्ड के लिए, जो मैं बनाता हूँ गाने, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, और जो मैं इंस्टाग्राम पे हरकतें करता हूँ। तो वही है, गिफ्ट तो नहीं है, इट्स माई ऑफरिंग, इट्स माई हम्बल ऑफरिंग। गिफ्ट तो क्या ही, कौन हूँ मैं। फैंस के लिए गिफ्ट है. फैंस है तो. फैंस Yes, you have a cult of your own. फैंस। बट पता है इंडिया में ना जो सोसाइटी इज नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ एनीवन दैट दे डोंट अंडरस्टैंड. बिल्कुल। हैव यू फेल्ट दैट? हाँ, बट वही है कि मतलब दिस इज अ वेरी अर्ली टाइप थिंग। मतलब मुझे लगता है कि शुरुआत में वो बहुत लगता है। जब मैंने अपनी पहली ईपी डाली थी, और मैंने जब जब क्या कहते हैं, मेरे अभी 1-2 गाने थोड़े ज़्यादा बूम हुए थे, तो तब लगता है, क्योंकि यू आर न्यू टू दैट, यू फील कि लाइक मैंने तो आई डिड नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस विद इट, व्हाई आर पीपल रिसीविंग द वे दैट दे आर, या फिर कुछ भी। बट कुछ समय बाद थोड़ा ऐसा आदत पड़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ये सैड, used to it. हाँ थोड़ा सा सैड भी है ये कि भाई आदत डालनी पड़ती है। बट और कोई तरीका नहीं होता, क्या बोलते हैं, शुरुआत में यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द क्या कहते हैं, मे बी एडवर्स रिस्पॉन्स टू योर आर्ट, बट देन यूर लाइक कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइक, मतलब अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर पार्सल ऑफ. मैंने ये भी चीज़ रियलाइज करी है कि जिस काम पे मेरा सबसे ज़्यादा हेट मिलता है, वो काम इज यूजुअली द वन दैट इज टॉक्ड अबाउट द मोस्ट। तो टॉक्ड अबाउट होना अच्छी बात है। तो फिर कुछ भी बोलें, बट बोल तो रहे हैं, मतलब तो फिर सही है। और आर्ट चीज ही ऐसी है ना कि इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. हाँ, एंड मैंने ये भी एक चीज़ है कि बहुत, जो मुझे भी बहुत पसंद है चीज़ें, आई हैव सीन दैट दोज थिंग्स डिवाइड पीपल रादर देन ब्रिंग देम टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर मैं भी कुछ बना रहा हूँ जिससे डिवीजन हो रहा है, तो इट्स नॉट सो बैड, यू नो। सही है भाई। जब तक रिएक्शन आ रहा है तब तक अच्छी बात है. मींस you're relevant, you're there. नॉट इवन रेलिवेंट, इट्स जस्ट अबाउट कि पीपल केयर इनफ टू, क्या कहते हैं, मे बी लाइक राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाई दे डोंट लाइक इट, मतलब दे केयर, ठीक है।
सही है, मतलब मैं अब उतना वो नहीं करता इसके बारे में, ज़्यादा परेशान नहीं होता। बीच में मैं बहुत हो गया था, मुझे पहले तो हेट कमेंट से बिल्कुल डील करना नहीं आता था। मैं थोड़ा कि मैं सोचता था यार कि भाई मैंने इस चीज़ के ऊपर यार महीना 2 महीना का भी लगाया है, एंड मेरा इंटेंशन बहुत अलग था इसको बनाने का, और फिर लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वो लगता है कुछ समय। बट फिर तुम रियलाइज़ करते हो कि इट्स अ वन साइडेड वॉर। यू यू आर ओनली, मतलब तुम बस ऐसा डिफेंस में खेल रहे हो, कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड पीपल नो दैट, मतलब पीपल नो कि दे आर बिहाइंड अ कर्टन विच कैन नॉट बी पुल्ड, Yeah. यू नो। तो दे आर फ्री टू राइट व्हाट दे वांट, बट दैट्स हाउ इट इज। मतलब एक जमाने पे हम भी हेटर थे सब हेटर हाँ. हैं भी, रह भी चुके हैं। तो मैं ऑब्वियसली समझता हूँ वेयर दे कम फ्रॉम, बिकॉज आई यूज टू बी एन मतलब मैंने अपनी पूरी मेरी फर्स्ट ईपी, इट्स रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर ओनली, लाइक इट्स रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ब्रोकन मैन। कि मैं बाहर से अपने आइडल्स को देखता था, और उनको मेरे को देख के लगता था यार इन्होंने क्या उखाड़ा है भाई, ये क्यों है यहाँ पे, मैं आता हूँ, मैं बताऊँगा और फिर आ गया, अब क्या कहते हैं, अब ये सेम चीज़ बाकी लोग सोचते हैं कि इसने क्या हाँ. उखाड़ा है भाई, मैं बताऊँगा। हम बताएंगे हाँ, इसको. तो वो जो A to B का वो है ना सफ़र, वो बड़ा वही है जो है। सफरिंग. हाँ तो फिर मतलब आफ्टर व्हाइल यू रियलाइज यू कांट डू मच अबाउट इट, सो यू जस्ट काइंड ऑफ एम्ब्रेस इट, यू एम्ब्रेस द chaos, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग। Yeah. Do you still feel like an outsider? इन सम वेज वो तो हमेशा What ways? हमेशा रहेगा, क्योंकि मतलब यार वो एम्बिशन कभी खत्म ही नहीं होता ना, तुम देखते जाते हो। अभी मैं यहाँ पे हूँ, पहले पहले मैं यहाँ से उन लोगों को देखता था जो मेरे लेवल पे काम करते हैं। जैसे? अब मैं यहाँ से मतलब वो तो नहीं बताऊंगा मैं Ah. वो तो आपको नहीं 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 नहीं, नहीं। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि जो लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनको देखता हूँ कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ ये तो मैं कर दूंगा। तो फिर मुझे देख के लगता है कि यार नहीं, हम वहाँ भी पहुँचेंगे, वो भी होगा। तो हाँ, कुछ कुछ सेंसेस में आउटसाइडर फीलिंग आती है, बट more or less I try not to think about that. I try to just do my shit and say my shit. Ah, You wearing a nose pin, no? yeah. When did you wear that? Or why? Why did I wear that? मैंने किसको पहने हुए देखा था ये? यार पुराना एक सिंगर आता था, वो पहनता था, एक तो इश्क बेक्टर पहनता था. आई डोंट हाँ, नो इश्क उसके गाने बेक्टर भी आपने सुने पहनता या नहीं था। सुने. और भाई किसी को तो मैंने सबसे पहले देखा था ये पहने हुए, मेरे को लगा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भूल गया मैं, कोई आई थिंक मैंने शायद जेपक माफिया को देखा था, किसी को तो मैंने देखा था ये पहने हुए, तो मुझे लगा यार ये बंदा तो बड़ी बढ़िया सुंदर दिख रहा है यार, मेरे को भी बढ़िया दिखना है, तो मैंने भी पहन ली। ये अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले कराई है मैंने, आई थिंक ये वायलेंस मेरा नाम का गाना है, उसी समय मैंने कराया था ये। हाँ, बहुत लोग नोटिस करते हैं, बहुत, मुझे लगता नहीं था कि इतने लोग नोटिस करेंगे ये चीज़ को, बट हाँ मुझे बहुत पसंद है जिस तरीके से दिखती है, मेरे को तो अच्छा लगता है। You've always felt comfortable to do things which are a little, not very common. हाँ, वो बचपन में बहुत अटेंशन का इशू था ना, अटेंशन नहीं कि मिलती थी मिलती स्कूल नहीं थी में, या फिर ज्यादा मिलती? स्कूल में नहीं मिलती थी बिल्कुल भी। Oh. तो मेरे को परफॉर्म करना बड़ा बचपन से पसंद था, बट मेरा दिक्कत ये थी कि मैं ट्रेडिशनली टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं जैसे कि मैं सिंगर नहीं हूँ, या मैं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ तो मैं क्लास में बेस्ट नहीं प्ले कर पाऊंगा। मैं उतना प्ले कर पाऊंगा जितना, अगर मुझे कभी गाना लिखना है तो मेरे को पता है कि मेरे को कौन से नोट्स बजाने हैं, कौन से कॉर्ड्स बजाने हैं, मुझे ये पता है। बट मुझे वो नहीं पता कि यू नो कि भाई इंटरस्टेलर का वो मैं बजा रहा हूँ सब लोग ऐसे हो गए हैं कि अरे क्या कर रहा है, वैसा नहीं होता मेरे साथ। तो मुझे ना कोई तरीका निकालना पड़ता था स्टेज पे घुसने का, कि परफॉर्म तो करना है बट अब क्या किया जाए, तो मैं खुद की चीज़ें बना देता था। जैसे हमने एक बार वो किया था कि ऐसे एक टेबल लेके अपन 4 लौंडे स्टेज पे चढ़ गए टेबल लेके, और टेबल पे हमने लाइक एक मतलब दो तीन लोग ऐसे टेबल को बजा रहे थे, बीट्स बजा रहे थे, एक बंदा बीट बॉक्स कर रहा था, एक बंदा गाना गा रहा था, और क्या कहते हैं एक बंदा ऐसा कुछ था परकशंस स्क्रैच कर रहा था टेबल के ऊपर। तो ऐसे करके हमने एक परफॉर्मेंस करी थी। तो मतलब वो वैसे तो बहुत एमी सा था, बट वो दिखने में बड़ा कूल लग रहा था। तो ऐसे मैं साइड साइड में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस बनाता रहता था। तो हाँ मतलब वो, क्योंकि फिर आदत पड़ गई कुछ समय बाद ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें करने की, तो फिर अब मुझे इतना वो नहीं लगता सोचते हुए कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मेरे को अच्छा लगता है हमेशा नई चीज़ें करना। आई थिंक दैट इज़ व्हाट कीप्स मी
you know, that is what keeps it exciting. It keeps me going. और एक आर्टिस्ट को आई थिंक जब तक वो वैलिडेशन नहीं मिलती, ऐसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे लॉट ऑफ रैपर्स हैव कम ऑन द शो एंड दे हैव स्पोकन अबाउट इट कि इवन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, राइट, वो जब तक उनको वो एनर्जी अपनी ऑडियंस से नहीं मिलती तब तक वो अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा वो नहीं डाल जाते. इट नीड्स टू बी इन, यू नो, लाइक इन सिंक, इन हार्मनी. ट्रू. मुझे हम रैपर्स का ये भी लगता है कि हम बड़े स्टेज पे बड़े कामचोर से होते हैं. क्योंकि अब देखा जाए तो हम बस गाना चला के चीख रहे हैं उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, एंड पब्लिक हमारे साथ चीख रही है. तो मेरे को लगता है कि मैं आई कांट स्पीक फॉर एनीवन, बट मेरे शोज जो हैं इट्स अबाउट एनर्जी मोर देन द एक्चुअल म्यूजिक. मेरा जैसे अगर आप किसी ए.आर. रहमान के या किसी बड़े ऐसा पहुंचे हुए आर्टिस्ट के शो पे जाओगे और वो वहाँ पर खड़े होके ऐसे ऐसे चीखने लग जाए तो आपको लगेगा कि यार अबे ये क्या कर रहा है. बट हमारे जो हिप हॉप शोज होते हैं या फिर जो ऐसे मेरे जैसे शोज होते हैं तो यहाँ पर वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यू आर हेयर टू हैव अ गुड टाइम इंस्टेड ऑफ लाइक मे बी लाइक द बेस्ट ऐसा लिसनिंग एक्सपीरियंस, लाइक कि भाई अरे इसने गाना गा दिया मैं तो रोना चाहता हूँ मैं, ऐसा हो गया. हाँ, तो वो नहीं है हमारा. इट्स मोर मारधाड़ कि यहाँ पर आओ पीटो मारो फाट क्या कहते हैं, और एंजॉय करो, कूदो फिरो, दोस्तों के साथ मस्ती करो और हम आपके साथ मस्ती करेंगे. और माइक पकड़ के मैं कूदूंगा, इधर उधर चिल्लाऊंगा, बीच में थोड़े बहुत डांसर वांसर आ जाएंगे कहीं से या कोई एक्स्ट्रा एक्ट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा कुछ ना कुछ. और ऐसे शोज होते हैं मेरे. और बाकी तो मुझे कभी कभी बड़ा वो लगता है कि यार मैं तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा यार. मैं सिंगर लोगों को देखता हूँ वो अपना वोकल वार्म अप कर रहे हैं शो स्टेज पे चढ़ने से पहले, हाँ रियाज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो हम तो थोड़े से कामचोर हैं. बट आई थिंक ये जेन ज़ी चीज भी है बिकॉज द ऑडियंस लाइक्स इट, राइट, द यंग पीपल दे लाइक इट. मस्त वही है, वो एनर्जी वाली चीज़ है. यू हैव टू बी देयर टू गेट इट. मतलब कभी कभी वीडियोस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि जब सब लोग कूद रहे हैं साथ में. जब आपकी वो क्या वाली वीडियो थी जिसमें यू ऑलमोस्ट ब्रोक द स्टेज. बहुत सारी ऐसे हैं क्या बोलते हैं वीडियोस, मैंने अपने प्रोफाइल पे भी कुछ कुछ डाल रखे हैं. तो उसके अंदर या फिर मैं कभी भी शो करता हूँ तो आई रीपोस्ट द स्टोरीज. तो उसके अंदर आप कभी देखेंगे कि द सिंक इज व्हाट मेक्स द शो, द सिंक ऑफ द आर्टिस्ट एंड द, वही एनर्जी का जो वो है तामझाम, वही पूरा बनाता है शो को. इंस्टेड ऑफ मी गोइंग कि आज मैं यहाँ पर बैठ के चौकड़ी मार के आपको सुनाना चाहूँगा गाने, सूफी नाइट करेंगे जिसका अपना मजा है. बट मैं उतना काबिल नहीं हूँ. तो समय के साथ साथ थोड़ा मैं अभी अपना प्रोडक्शन और मतलब स्टेज प्रोडक्शन और एक्सपेंड करेंगे. बट अभी के लिए इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. सो गर्व, डू यू हैव एनी वाइसेस? वाइसेस क्या होता है? वाइसेस होती है बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स. बुरी आदतें मतलब वो वैसी इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं होती बट हर किसी में छोटे मोटे वाइसेस होते हैं. किसी में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर. एक तो यही है कि एक तो मैं बहुत लेट लतीफ़ किस्म का आदमी हूँ. बहुत आज भी जैसे मैं आया तो ये हमारे मैनेजमेंट टीम से लोग हैं, इनसे पूछिए, बहुत आराम से निकलता हूँ मैं घर. मुझे एक्चुअली ना घर से निकलना उतना पसंद नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ भी करने के लिए. तो बहुत आलसी हूँ मैं. और इसके अलावा कोई दिक्कत है? बहुत वो है, रैंडम चीज़ों से बहुत ऑब्सेशन हो जाता है. जैसे अगर कोई भी मतलब अगर क्या बोलते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन रहती है ना, तो मैं रात को स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और मुझे कुछ थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग दिख गया तो उसका विकिपीडिया पेज खोल लूँगा और फिर मैं पढ़ने लग जाऊँगा पूरा. और फिर मैं उसके अंदर जो सब लिंक्स होते हैं वो भी खोल लूँगा. बाकी लोग मैं फिर ऐसा वो एक टनल बन जाता है फिर. और फिर क्या कहते हैं, रैंडमली 12 से सुबह के 6 बज जाते हैं. तो ये बहुत होता है मेरे साथ. तो हाँ, बहुत समय मेरा रैंडम जगहों पे चले जाता है जहाँ पे मुझे वो, जैसे आज भी मैं सोया बहुत कम हूँ मैं, क्योंकि रात को वो पढ़ने लग गया था कि 40s में मूवीज, हिंदी मूवीज शूट कैसे हो रही थी. कैमरे से ही हो रही थी. बट क्या बोलते हैं, थोड़ा वही मतलब वो कि पहले सब ऐसा ज़्यादा स्टूडियोज में शूट करते थे बाहर, क्योंकि उनका इक्विपमेंट ऐसा था नहीं कि जो बाहर सेट कर पाए, और ज़्यादा पोर्टेबल उतना नहीं होता था. तो वही, क्योंकि लाइव पावर लाइंस यूज़ करते थे उसके अंदर. तो वही सब मैं रैंडम चीज़ें खोल के बैठ जाता हूँ, क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए. और वही मतलब इंडिया में मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हाँ, वैसे एक परसेप्शन होता है ना रैपर्स का दैट दे इंडल्ज इन अ फ्यू
ड्रगरीज, यस, सब्सटेंसेस, नशा मुक्ति केंद्र। मतलब सीधे मौत आए थे यहाँ पे हमारे हाँ। पॉडकास्ट पे। हाँ। सो हमने मतलब एक सेगमेंट सा बन गया था जिसमें हम सिर्फ उनकी थाईलैंड स्टोरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ। सो डज दैट हैपन? नहीं यार, मैंने मतलब मेरा एक गाना है भूल जा नाम का, तो इट्स अ सैटायर सॉन्ग अबाउट ड्रग अब्यूज ओनली। क्योंकि मैं म्यूज़िक स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से ज़्यादा तो कुछ कहीं नहीं मिलेगा नशा आपको, हर प्रकार का। आप बस इमेजिन करो, आपके क्या कहते हैं दिमाग में ऐसा हाथ आगे कर दो, कोई डाल के चले जाएगा ऐसा। आप ये सब भयंकर से भयंकर चीज़ें सोच सकते हो, और वो नशीला पदार्थ आपके हाथों में होगा कुछ समय बाद। तो मुझे बट वो थोड़ा सा मेरे को पर्सनली स्कैरी लगता है। मैं एक हद तक चलो मैं देख लेता हूँ कि ठीक है बढ़िया है, बट क्या बोलते हैं कुछ समय बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जैसे अगर आप अपने नॉस्ट्रल्स के अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा स्कैरी लगता है कि यार अरे ये तो बहुत डायरेक्टली ऐसा दिमाग पे जाएगा, ये तो हाँ। कुछ तो क्रेजी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा, तो मैंने भूल जा भी मेरा इट्स सैटायर सॉन्ग अबाउट ड्रग्स ओनली, तो इट्स रिटन लाइक अ प्रो ड्रग सॉन्ग, बट उसके बीच बीच के अंदर हमने जैसे जैसे केंड्रिक लमार का स्विमिंग पूल्स है, तो इट्स रिटन लाइक अ ड्रिंकिंग सॉन्ग बट इट्स एन एंटी ड्रिंकिंग सॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, मैं तो थोड़ा मतलब जितना हो पाता है मैं अवॉइड करता हूँ, क्या बोलते हैं मुझे भी चीज़ें। डर लगता है। एक तो मेरे को ना ये वाली चीज लगती है कि यार ये सारी चीजें तो हमने बड़े होते मूवीज में देखी थी, ये सब तो मूवीज में ठीक था, शोज में ठीक था, बट ये असली में व्हेन यू सी इट हैपनिंग अराउंड यू जस्ट फील मतलब वेरी। मैं किसी को वो भी नहीं करता, क्या बोलते हैं, मतलब मैं प्रीच नहीं करता कुछ कि भाई मेरे सामने ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ दोस्तों, कर लो ठीक है मैं देख रहा हूँ दूर से, लेट्स गो। बट क्या बोलते हैं, मैं वही मुझे थोड़ा पर्सनली अजीब लगता है। हाँ। इनफैक्ट कितने सारे दोस्त होते हैं ना, हर फ्रेंड ग्रुप में वो एक आधा दोस्त होता है जो कहता है यार मेरे को तो ये भी ट्राई करना है लाइफ में, मेरे को ये भी ट्राई करना है, मेरे को ये यहाँ जाके ये वाली चीज़ भी वो करनी है। एंड आपकी ऐसी कोई बकेट लिस्ट बनी हुई है? नहीं, मैं वीडियोस में ही कभी कभी क्या कहते हैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, जैसे भूल जा के अंदर मैंने 2 पैकेट सुट्टे फूक दिए थे Oh God. वीडियो शूट करने के लिए। और फिर कुछ समय मेरे को तो थोड़ा लग रहा था कि मेरे को टेम्परेरी शायद एडिक्शन भी हो गया, क्या बोलते हैं निकोटीन, मेरे को अगले दिन मन कर रहा था थोड़ा सा अंदर लेने का। तो हाँ, थोड़ा रहता है ये, क्या बोलते हैं। और शराब भी थोड़ा सा मैंने भूल जा में ही, क्या बोलते हैं थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं वही मतलब वीडियोस के अंदर कभी कभी मैं डाल लेता हूँ। बट वैसे मेरा थोड़ा लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए भाई, मतलब कर लो समटाइम्स, आई डोंट नो, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। वैसे डू यू ड्रिंक? नहीं, आई अवॉइड। Yeah. So you don't have crazy drunk stories or whatever that. आई हैव ड्रंक स्टोरीज दैट हैव हैपेंड टू मी। Yeah. हाँ, सर झाग का आइडिया मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे ही आया था। Okay. मेरे पे एक बार स्कूल ट्रिप में एक बंदे ने उल्टी कर दी थी मेरे ऊपर। Oh my God. बैक मार दी थी। हाँ, ऐसा सीन था कि बस में जा रहे थे, और बस में तो वैसे ही मतलब Motion sickness. थोड़ा बहुत हो जाता है कुछ कुछ लोगों को, और ऊपर से वो भैया अपनी जेब में शायद ब्रांडी लेके घूम रहे थे, तो सारी वो ब्रांडी ब्रांडेड हो गई थोड़ी सी। Oh my goodness. हाँ, और आगे और डिस्कस्टिंग हो जाती है ये स्टोरी Please do tell. क्योंकि कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं था आसपास, तो कुछ समय तक बस मैं उल्टी बन के घूम रहा था। अरे मुझे फ्लैशबैक्स आने लग रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ। Yes. तुषार भाई थिंकिंग ऑफ Anti यू shout out to तुषार भाई। फ्रॉम क्लास 11th। Oh God. तो आपने स्कूलिंग दिल्ली में करी है और? सब कुछ दिल्ली में ही करा है मैंने। मैं कॉलेज में गया था, करजत मैंने कॉलेज करा है अपना। ट्रू स्कूल ऑफ म्यूज़िक नाम का एक बहुत ही फुद्दू सी जगह थी, वहाँ पे मैंने अपना म्यूज़िक स्कूल किया है। करजत बेसिकली दिल्ली का नोएडा है, ऐसे ही बॉम्बे का करजत है, बट बहुत, लेकिन मतलब इमेजिन करो ग्रेटर नोएडा बट लाइक ग्रेटेस्ट नोएडा। Oh wow. ठीक है, वैसा और है भी करजत। ज़्यादा और भी ज़्यादा, वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब हमारे कॉलेज के आसपास 4 किलोमीटर तक इंसान ही नहीं था कोई। तो हम जहाँ पे, मैंने बारूद म्यूज़िक वीडियो बनाई है, रंग, एंजॉय, कौन मेरा, ये 4 म्यूज़िक वीडियोस मैंने उधर ही शूट करी हैं। तो एंजॉय तो कैंपस के अंदर थी, बट बाकी आप रंग का वो देखो और बारूद जैसे है, तो वो चीज़ें मैं दिल्ली में मेरे ख्याल से नहीं शूट कर सकता कि एक आदमी नंगा खड़ा है, क्या बोलते हैं, कैमरा के आगे, और ऐसा चल रहा है कुछ 7-8 घंटे तक। तो ऐसा तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट वहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है, क्या बोलते हैं,
पूरा सुनसान, दुनिया सुनसान है उधर, कुछ था ही नहीं उधर। तो वहाँ हम रहते थे और वहाँ पे हमने अपना डेरा डाल रखा था कैंपस में। हाँ, बहुत बहुत आइसोलेटेड जगह थी मेरा कॉलेज। बस हाँ, ओके, वहाँ रहा हूँ मैं बस। उसके तो अलावा तो दिल्ली में ही। उसके अलावा दिल्ली में। हाँ। ओके, तो यार a lot of rappers ना, a lot of artists also, music artists, वो ना बहुत ज़्यादा they're a lot in their heads. मतलब उनके दिमाग में एक अलग दुनिया चल रही होती है, राइट? और वो अपने आर्ट के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं. हाँ। सो इन द प्रोसेस ऑफ दिस समटाइम्स दे रीच अ वेरी डार्क प्लेस. लाइक व्हाट्स द डार्केस्ट प्लेस रीच्ड? डार्केस्ट आर्टिस्ट क्या सोच रहे हैं? मैं बारूद बनाते हुए बहुत अजीब जगह चला गया था। बारूद was supposed to be a 4-minute song, Okay. which is a 1.5-minute song that I released, and the video was also supposed to be longer. But मैं क्या कहते हैं बनाते हुए it took me to a very weird place जहाँ से मैंने वो गाना लिख रहा था मैं, and बहुत अजीब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो बहुत वो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया था उस गाने को बनाना, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा बीच में। आई वाज लाइक इसको इधर ही ख़त्म कर देते हैं, इसके अंदर ही मैं सब कह दूंगा। बट कैसी स्पेस थी वो? हाउ डिड यू लैंड देयर? वही, बिकॉज it's about the issue also that the song talks about. It's also very taboo, and the idea of the song is very twisted also. तो it मतलब मुझे अपने आप से थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत सारे अजीब ख्यालात आ रहे थे मेरे दिमाग में जब मैं वो बना रहा था वीडियो और गाना। तो अगर आप देखें उस वीडियो को तो वही मतलब आई लाइक टू नॉट, आई ट्राई टू नॉट, क्या बोलते हैं, पील द लेयर्स फ्रॉम द वीडियोज व्हेन आई टॉक अबाउट इट। तो इट्स बेस्ट अगर कोई ये देख रहा है तो यू वॉच द वीडियो फर्स्ट, एंड बिकॉज आई थिंक मैं अपने वीडियोस को और इसको मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग्स के जैसा देखता हूँ, क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा मैं पर्सनली क्या पसंद करता हूँ, मैं कभी आर्ट एग्जीबिशन भी जाता हूँ ना, तो मैं पेंटिंग देखता हूँ, मैं वो नहीं पढ़ता साइड में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो साइड में लिखा होता है ना उससे पेंटिंग का मेरे लिए मज़ा ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या बना दिया इसने, ये बंदा तो कुछ सोच रहा होगा, और साइड में लिखा था छोटे भाई की पेंटिंग है उसके, वो मतलब अपने छोटे भाई को देख के बनाया था, विच इज़ अपने आप में अलग ब्यूटी है उसका। बट मेरे को नहीं जानना, मुझे अपने ख्यालात, अपनी ख्याली पुलाव पकाने दो, मैं ऐसे खुश हूँ। तो मैं वैसा ही सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ उसके अंदर मैं अपना एक कहानी बोलूँगा, बट व्यूअर्स टेक वट एवर दे वॉन्ट टू होम, कि आपको इसके अंदर अगर आप अपने आप को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तरीके से कामयाब है ये, कि अगर आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है किसी चीज़ के अंदर जो मैंने बनाई है, तो कुछ कुछ करके ये ठीक है चलेगा मुझे। तो सरफेस लेवल पे आपको जैसा लेके जाना है आप वीडियो को लेके जा सकते हो, वैसा मैं सोचता हूँ। So music gets scary also then sometimes, जैसे बारूद के टाइम पे हाँ you got... वही थोड़ा सा अजीब हो गया था, मतलब थोड़ा सा वही मेंटली थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो गया था वो बनाना। एंड म्यूजिक इज स्केरी इन जनरल ऑल्सो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन। जैसे आज मैं मेंस एक्सपी पॉडकास्ट के अंदर हूँ दोस्तों, बट कल क्या पता मैं ना हूँ मेंस एक्सपी पॉडकास्ट के अंदर दोस्तों। तो वैसे वाली चीज़ है म्यूजिक के साथ, इट्स अ वेरी अनसर्टन फील्ड, यू नेवर नो, यू डोंट हैव लाइक आई डोंट हैव अ जॉब, देयर इज नो जॉब, क्या बोलते हैं, इट्स मोर ऑफ बस चल रहा है भाई, चल रहा है गुरु, चलाए जा रहे हैं, बढ़िया। Do you talk about these things with anyone when you're in that phase? Sometimes मतलब usually I just make what I want to make, क्या बोलते हैं, बात मैं अपने दोस्तों से करता हूँ बहुत चीज़ों के बारे में, पॉडकास्ट्स पे भी करता हूँ मैं बातें, मेंस एक्सपी पॉडकास्ट पे दोस्तों। और बट हाँ मैं यूजुअली आई जस्ट लाइक टू, मेरा आर्ट मतलब वैसा ही है, इट्स जस्ट थिंग्स दैट आई थिंक अबाउट, थिंग्स दैट आई फील, थिंग्स दैट आई सी एंड माई परसेप्शन ऑफ इट, वैसे ही है। हाँ हाँ। Are you single? I'm seeing someone right now. You're seeing someone right now? Yeah. Okay, how long has it been? How long has it been? It's been a while. थोड़ा बहुत साल टाइप। अभी मेरे प्यार दीवारी गाने निकल रहे हैं। मैं पूछने वाली थी व्हाट इज द प्यार दीवारी आर्क ब्रो। हाँ तो वही मैं हमेशा दूर भागता था, मुझे एक्चुअली ना लव सॉन्ग्स बहुत चीज़ी लगते हैं। ओके मैं बट आप तो आर डी बर्मन के गाने सुनते हुए बड़े हुए हो। बिल्कुल, बट क्या बोलते हैं,
मैं उनके लिए उसके लिए नहीं सुनता था ना, मैं भाव के लिए नहीं सुनता था, मैं संगीत के लिए सुनता था। मैं सुनता था कि ये क्या कर रहे हैं अपनी कॉम्पोजिशन में। लिरिक्स बहुत पसंद आते थे बट कभी ऐसा रिलेट नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि भाई जो लव सॉन्ग्स भी मैं अगर सुनता हूँ तो दे आर ना अ लिटिल वेरी फिल्टर्ड आउट। ऐसा आई डोंट बिलीव कि दिस इज व्हाट यू थिंक 100%, यू नो। क्या बोलते हैं, जस्ट आई बिलीव लव इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सा फील्ड। यू डोंट लव समवन एवरी डे, यू नो। कभी कभी लगता है कि ये पे बहन जो इससे क्यों बात करूँ मैं, यू नो। बट तो दैट फीलिंग इज ऑल्सो आई फील अपार्ट। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं नया मैंने हाथ अपने गंदे करे हैं इसके अंदर म्यूज़िक में, और मैं अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ प्यार भरे म्यूज़िक को। मैं 3 गाने सोच रहा हूँ, क्या कहते हैं, ऐसे प्यार दीवारी आर्क टाइप शिट। तो इट्स लाइक एन इनफॉर्मल प्लेलिस्ट, इनफॉर्मल ईपी टाइप। Is it a tribute to your girlfriend? इट्स नॉट एक ऐसा ट्रिब्यूट सलाम। इट्स मोर जस्ट इट्स मेरा म्यूजिक बहुत सेल्फिश है। मैं अपने बारे में ही तो मेरे अगर मैं प्यार के बारे में भी लिख रहा हूँ तो मैं बस अपना परसेप्शन लिख पाता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोच पाता कि अगर मैं लिख भी रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में भी लिख रहा हूँ तो भी वो फर्स्ट पर्सन से लिखता हूँ मैं। जैसे अगेन भूल जा जो गाना मुझे आया था, मुझे किसी और को देख के आया था। मैं क्या बोलते हैं, सड़क पे मैं जा रहा था अपने दोस्त करुण से मिलने के लिए, तो और रात को, और क्या बोलते हैं, रिक्शा में मैं बैठा हुआ हूँ एंड ट्रैफिक हो रखा है बहुत सारा। मैंने रिक्शा के साइड में मैंने 2 लोग जाते हुए देखे। मैंने देखा एक कबाड़ी वाला और देखा एक अभी अज्यूम कर रहा हूँ मैं, हो सकता है वो ना हो, एक ड्रंक आदमी बहुत ज़्यादा। और वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे क्योंकि वो ड्रंक आदमी गिरे जा रहा था बार बार। और सब रेड लाइट पे रुके हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनको धीरे धीरे करके निकल रहे हैं अपना। उसने ऐसे उस पर कंधे पे ऐसे हाथ डाल रखा है, वो उसका हाथ भी पकड़ रखा है साथ में, क्या कहते हैं, ऐसे कि वो क्या कहते हैं, गिर ना जाए बंदा। और भाई बहुत चमक रहे हैं वो, मूनलाइट ऐसे उनके ऊपर चमक रही है। तो वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। मुझे लगा कि यार इनका अपना अलग मूवी चल रहा है इस दुनिया के कोने में। They're having a moment. हाँ, एंड आई वाज लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो मैंने वहाँ से मैंने उद्भव को वीडियो के अंदर कबाड़ी वाला बना दिया। और मैं वीडियो के अंदर वो जैसे ड्रंक गाय मुझे दिखा था, मैंने वैसे ही कपड़े भी पहन लिए और मैंने फिर एक हेलमेट भी लगा लिया उसके अंदर, तो विच सिंबलाइजेज एस्केपिज्म फॉर मी, कि वो बंदा कैसे बच रहा है, भाग रहा है अपनी प्रॉब्लम से, क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ करके। तो ऐसे मैंने भूल जा का वो बनाया। तो हाँ, मैं अगर लिखता भी हूँ उसके किसी और के पर्सपेक्टिव से, तो आई राइट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन ओनली। तो अगर मैं कभी लड़की के पर्सपेक्टिव से भी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ ऐसा। Okay. So are you in a relationship or are you in a situationship? यार आपको बड़े यार ऐसा मसाला चाहिए बड़ा सारा। Yes. ये मैंने नया टर्म सीखा है जेन जी से। सिचुएशनशिप तो बड़ा वैसा होता है यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मेरे को भी समझ नहीं आता होता क्या है ये, व्हाट इज दिस। इट्स लाइक थोड़ा सा ऐसा जब तुम भयभीत हो, और मैं तो नहीं डरता। मैं ना डरूं किसी से, तो फिर हाँ, मैं तो अभी तो हम रिलेशनशिप में हूँ। बट व्हाट इज योर टेक ऑन सिचुएशनशिप्स? भाई सही है, यू डू यू। मैं सा दुनिया जहान अपना देखो भाई, बढ़िया बढ़िया, जो सबको सही लग रहा है मस्त है। ओके। हाँ। इज दिस योर फर्स्ट रिलेशनशिप? नो नो। हाउ मेनी हैव यू हैड? नॉट मैनी, बट स्कूल वाले, पता नहीं, स्कूल वाले कभी कभी लगता है कि काउंट भी नहीं होते। हाँ, स्कूल मुझे वाले लगता है थोड़े करने भी नहीं चाहिए, पता भी नहीं होता तो क्या होता है, रिसेस में हाथ पकड़ के बैठ गए, अब यू डोंट But नो इफ यू उसका कॉल दैट उसका भी अपना लव और खूबसूरती है, नॉट। यू नो। हाँ, वो उसका अपना अलग सा इनोसेंस होता है। यू मतलब वो, क्योंकि जब कुछ आता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है लड़की से, जो कि अभी भी मतलब कुछ खास नहीं आता। बट क्या बोलते हैं, बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो चीज़ें, हाँ मतलब मुझे तो वो भी खूबसूरत लगता था अपने समय में। लगता था कि यार है भाई, ये भी है, कुछ तो कर रहा हूँ मैं बढ़िया सा, यू नो। बट हाँ, वही है। आपका क्या सिचुएशन है? वाह। आपका क्या सीन है? आप सिंगल हैं अभी? मैं सिंगल हूँ। अच्छा। हाँ, सिंगल एंड वेरी हैप्पी एंड एक्सप्लोरिंग अदर पीपल्स रिलेशनशिप्स। एक्सप्लोरिंग अदर पीपल्स रिलेशनशिप्स। हाँ, मेरे को उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने में बहुत मजा आप बस आता नोजी है। हो। हाँ, मैं नोजी हूँ। आप बस ऐसा मेरे जॉब में, मेरे करियर में होना पड़ता है। जो मतलब ऐसा डिनर मैं पड़ोस वाली आंटी हूँ। हाँ, किसी को बात नहीं करना पसंद, जिससे कि ये तो बस ये बस है यहाँ पे ऐसा फिफ्थ व्हील। यस, फिफ्थ व्हील, थर्ड व्हील, फिफ्थ व्हील, व्हाटएवर व्हील।
Yeah. ठीक है Yes, I'm willing by. मस्त Yeah. हाँ You know, a lot of women, they say or they think that हाँ they can't really engage in sex without having an emotional connection. ट्रू And I have always wondered how far are men from that mentality. आई एम नॉट दैट फार कहते हैं मेरे को मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ मैं क्या बोलते हैं बाकियों का मैं क्या जानूँ यू नो लाइक पीपल स्पीक फॉर देमसेल्व्स बट हाँ मैं थोड़ा प्यार भरा इंसान थोड़ा हूँ हाँ How have you processed love and heartbreak in your life, Upita? नॉट फुली येट मेरे को तो कभी कभी लगता है कि जैसे रिलेशनशिप्स भी मतलब यार आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो मतलब मुझसे कोई पूछता नहीं है यार मैं वही थोड़ा सोच विचार में पड़ गया हूँ हाउ हैव आई प्रोसेस्ड लव गई गाने बना रहा हूँ पोएम्स लिख देता हूँ कभी कभी कविताएं लिखता हूँ You write poems? मैं कविताएं ही लिखता था पहले Okay. मैंने शुरुआत वहीं से करी है मैंने सबसे पहले जो चीज़ करी लाइफ में इट वाज राइटिंग पोएम्स बिकॉज हमको हिंदी में होमवर्क मिलता था और ये वैसा वैसा रहता था कि लाइक दिस नॉट कंपलसरी इसके मार्क्स नहीं लगेंगे बट दे देते कि बच्चों का वोकेबलरी टाइप सही रहे तो ऐसा किसानों पे हाँ. कविता लिखो गरीबी पे कविता लिखो तो मैं वहाँ से और मेरे को अच्छा लगता था लिखना तो फिर मैं खुद के लिए भी लिखना शुरू करा और मैं क्या बोलते हैं एक जो मेरा गाना है मेरा सामान कहाँ है इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ पोएम दैट आई रोट बिफोर आई थिंक इन 11th grade which is a poem called सामान तो वो कभी मैं किसी शो पे सुनाऊंगा अपनी आराम से बट वो भी लंबी सी एक पोएम है तो वहाँ से मैंने मेरा सामान कहाँ है का थोड़ा सा कि सामान का मतलब मेरे हिस्से की खुशी है कि मतलब इन द सॉन्ग इट मीन्स मेरा मेरा सम्मान का है मेरा सामान का है मतलब मेरा वेयर इज द हैप्पीनेस वेयर इज द लव Where's the respect? रिस्पेक्ट आई डिजर्व तो हाँ Do you feel that has been lacking in your life? क्या लव लव हैज बीन भाई फक बे तुम तो प्रैक्टिस करके आए हो यार क्या तो थेरेपी सेशन बन गया अचानक से नॉट राइट नाउ बट एट अ टाइम यस मतलब जब जो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स रहे हैं लाइफ के मैंने बहुत बुलिंग देखी है मैंने बहुत हॉलो फ्रेंडशिप्स देखे हैं मैंने बहुत I've experienced just क्योंकि मतलब मैं बहुत अटेंशन सीकिंग बच्चा भी था तो सब बस अटेंशन जब मैं मांगता था अटेंशन तभी मिलता था वैसे वाला शायद आपने मांगना ही इसीलिए शुरू किया होगा हाँ क्योंकि because थोड़ा था बट हाँ क्या कहते हैं अभी थोड़ा अलग फेज में हूँ लाइफ के बट एट माई कोर आई स्टिल फील कि आई एम जस्ट अ किड हु डिड नॉट फील यू नो accepted did not feel that he fit anywhere and you know we talk a lot about friendships and male friendships in general on this show because it's a men's platform, right? So how have they been or have they been crucial in your life? 100% male friendships are the best Cute. male friendships are so dumb but they're like so simple and like to the point फीमेल फ्रेंडशिप्स ऑल्सो मतलब क्या कहते हैं मतलब मेरी जो फीमेल दोस्त है उनका अपना जगह है क्या बोलते हैं अपना कर्तव्य है और मेल फ्रेंडशिप्स का अपना अलग कर्तव्य है और मेल्स के साथ थोड़ा ऐसा रहता है कि जैसे ना मैन आई फील इन जनरल आर लाइक मतलब दे डोंट प्लान एज मच तो जैसे अगर कुछ करना है तो Spontaneously कभी भी कुछ हाँ भी मैं कुछ जैसे अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 9:30 बजे फ्री 9:30 बजे फ्री ओके हो गया चलो आ जाओ चलो लेट्स गो फकिंग खत्म क्या बोलते हैं एंड आई लव दैट मतलब एंड मेल फ्रेंडशिप्स हैव बीन आल्सो लाइक मेरा बचपन से देखा जाए तो बस एक ही दोस्त है देयर इज वन फ्रेंड दैट आई हैव मतलब मेल फ्रेंड दैट आई हैव सिंस 9th grade उसके अलावा मेरी एक फीमेल फ्रेंड है जो 4th grade से है मेरे साथ बट क्या बोलते हैं हाँ भाई मेरे को तो मेल फ्रेंडशिप्स आर द एसेंस ऑफ दोस्ती यारी but what makes them मस्ती। special? मस्ती एंड वही रैंडम शिट यार मतलब मैं जब भी कोई ऐसे सोचता हूँ ना नगमे अपने कुछ कहानियाँ सोचता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लौंडे याद आते हैं कि लौंडे एक लौंडा था अलग अलग टाइम्स ऑफ लाइफ के अंदर हर कहानी लौंडा से एक शुरू करता है कि एक लौंडा था जिसको
ट्रेन में सफ़र करना था और फिर वो किसी और की बर्थ पे सो गया, हम्म, ऐसा ऐसे शुरू हमेशा ऐसे शुरू होती है कहानी कोई। तो हाँ, बहुत अच्छा है। इट्स मतलब यू फील बिलोंग्ड, यू नो, समटाइम्स अच्छा है। तो दोस्ती और भाईचारे में फर्क होता है या फिर? नहीं मतलब सही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है लड़के हर किसी को अपना भाई बना लेते हैं ऐसे फटाफट। हाँ, सही है। कोई क्राइटेरिया होता है लड़कों का दोस्त मैं बनाने के लिए? थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हूँ। मैं थोड़ा सा, ओके। मुझे क्या कहते हैं, बहुत जल्दी मैं अब तो नहीं कर पाता। बचपन में मेरी माँ मेरे को बताती थी कि हमारे घर पे कारपेंटर आता था, मैंने उससे भी दोस्ती कर ली थी कि क्या कहते हैं, बचपन में बहुत लव प्रोविजन। बट फिर अब थोड़ा वही वो ठोकरे खा खा के आदमी थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है हल्का सा। तो हाँ, बिकॉज यू अब गॉट थोड़ा, प्रोटेक्ट योर हार्ट। हाँ थोड़ा सा वही क्या कहते हैं, अब मैं थोड़ा सोच समझ के बात करता हूँ लोगों से। बट सही है, द फ्रेंड्स दैट आई हैव आर वेरी वैल्यूएबल टू मी, आई फील। व्हाट इज लाइक, हाउ डू यू गाइस स्पेंड टाइम? चिल कैसे करते हो आप? कुछ भी, मतलब एक्शन मैटर नहीं करता, बीइंग मैटर करती है कि तुम हो। मतलब यू कैन जस्ट लाइक, मैं हो सकता है कि हम मेरा मेरा ना प्यार का भी ऐसा ही है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में, मतलब मैं प्यार थोड़ा ऐसा देखता हूँ कि जस्ट बीइंग देयर, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। कि मैं अगर लैपटॉप चला रहा हूँ और बैकग्राउंड में बस कोई बैठा हुआ है, सिर्फ अगर मैं दुखी हूँ तो पीछे मुड़ के मैं देख पाऊँ किसी से बात करना। तो ऐसा ही है, दोस्ती का भी ऐसी है कि कभी बस आ जाओ घर पे और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं। कि चाहो करो ना कुछ बट होने चाहिए। हाँ, 24/7 चले गए कहीं, सड़कों पे गेड़ियाँ मारे, रात को स्कूटी चला रहे हैं, हम्म, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग इज वही। कुछ एक्शन ऐसा सोचा समझा नहीं होता कि हम आज की तारीख पे ये करने वाले हैं। हम्म। कमेंट सी ऐसा। आपकी रिलेशनशिप्स वैसे प्री एंड पोस्ट फेम चेंज हुई? प्री एंड पोस्ट, फिर फेम तो अभी है ही नहीं यार, क्या हो गया? कम ऑन है फेम, देखो है तो ऑफ प्री, कोर्स ज्यादा हो सकता है बट मतलब अभी अभी भी तो, है। मतलब यार साल ही हुआ है। तो हाँ, मतलब इतना यू क्या। हैव लाइक योर ओन कल्ट फॉलोइंग। हाँ मतलब आई देखो, आई लव माई फैंस, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक कि शाहरुख खान, यू नो, ये मैं भी बाहर निकलूंगा लोग मुझे ऐसे भागते भागते कि अरे चार दीवारी आपके चरण कहाँ पे हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। तो नॉर्मल आदमी हूँ मैं बस थोड़ा हल्का सा हटका हुआ हूँ, बट सही है। बट लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है कुछ आपके आसपास थोड़ा बहुत? उन लोगों का हुआ है जो मेरे क्लोज नहीं है, ओके। वो लोग अब आना चाहते हैं? थोड़ा वो यार, वो तो मतलब यू नो लाइक लिटिल बिट, यू नो, कमिंग, आई मीन होता रहता है वो तो। बट हाँ, जैसे रैंडम स्कूल के लोग फ़ोन कर रहे हैं जो स्कूल में नहीं भाव देते थे। कि भाई याद है। हाँ, जैसे मेरा जो फुद्दू TSM स्कूल था, म्यूजिक स्कूल था, उसके अंदर कोई घास नहीं डालता था मेरे को। अब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे मुझे एक बच्चे ने ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा कि एक स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं एक मॉड्यूल और उसके अंदर फोटो लग रखी है मेरी। लेट्स गो, लेट्स गो भाई, यही तो है। तो मुझे वो, मतलब कभी कभी बुरा लगता है कि तू हरामखोर, जब मैं तेरे पास आया था तूने मुझे, बट फिर कभी कभी लगता है कि अरे वाह, लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। वाह वाह, मैं तो विनिंग्स चल रही हैं। बट हाँ, वो फीलिंग आने लग गई वैसे अभी touch दैट हाँ, वो फीलिंग अभी आने लग गई वैसे कि क्या? आई हैव मेड इट या फिर आई विल नहीं, मेक इट? वो क्यों आएगी? वो आना थोड़ा फिर वो हो जाता है ना। कि कंटेंट फील होने लग हाँ, जाता है? सेटल क्यों करना है, उड़ो, आगे बढ़ो। मेरा यार, मैं बताता हूँ, मेरा गोल, लाइफ गोल क्या था। क्या? मेरा लाइफ गोल था कि मेरे को 100,000 स्पॉटिफाई लिसनर्स चाहिए, ओके। और फिर वो हो गया। मैंने कहा अब क्या करें। ये तो हो गया। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि मतलब जब TMKG मेरी खत्म हुई थी ना, मेरे को बेसिकली ये दो चीज़ें करनी थी। मेरे को अपनी EP खत्म करनी थी, जिसमें मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था। TMKG मेरी जो EP थी, और बहुत बहुत ADHD राइटिंग है वो। मतलब आप अगर कभी वो सुनोगे ना, आप ऐसा 30 सेकंड के अंदर पूरा गाना चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया, ऐसे करके मैंने बना रखी है। क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा बहुत वैसे ही है। लाइक मेरे को ना फटाफट पट 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 करके चीज़ें चाहिए। तो क्या बोलते हैं, हाँ, और फिर मेरे को वो भी बनानी थी, मैंने बना दी, अच्छी बना दी, मैं खुश हो गया। और फिर मैंने क्या कहते हैं, वो बनाना था मुझे, 100,000 100,000 स्पॉटिफाई लिसनर्स। लिसनर्स चाहिए थे। वो कुछ समय बाद हुआ, बट फिर वो भी हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे हल्का सा, मैं ठहर गया था कि लाइक चलो अब बैठ सकते हैं, वी आर चिलिंग्स नाउ। बट फिर वो बहुत ना फ्लीटिंग फीलिंग होती है। और मैंने रियलाइज़ किया है कि
आई कांट रन टूवर्ड्स द रिजल्ट्स, क्योंकि इट्स नेवर लाइक मतलब इट विल नेवर लाइक मतलब जब मिल जाते हैं ना तब कुछ ऐसा खास होता नहीं है। हाँ तो मेरा ये मुझे यशराज मेरा दोस्त उसने मुझे बताया था कि जब भी कुछ माइलस्टोन अचीव कर लो, भले ही उतना महसूस ना हो, थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। अपने बेशक दोस्तों के साथ कहीं चले जाओ, एक बॉटल बियर की खोल लो, कुछ भी कर लो, क्या कहते हैं, बट थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन हल्की सी कर लो, क्योंकि फिर वो आदत बन जाती है, क्या बोलते हैं, गोल्स अचीव करना, और उससे सारा जॉय, क्योंकि ना जॉय एक्चुअली गोल्स अचीव करने में नहीं होता, वहां तक पहुंचने में। प्रोसेस में आता है। लाइक व्हेन यू जस्ट अबाउट टू रीच इट ना, लाइक मतलब लाइक लास्ट का जो 70 मतलब लास्ट का 15% जो बचता है उसके अंदर होते है खूबसूरती, और वो जैसे 100% खत्म होता है और तुम लैंड करते हो, वो 2 मिनट के बाद चले जाता है। तो और मतलब तुमने कि अरे यार अब अब तो क्या? आदत है मुझे सक्सेसफुल होने की। तो फिर ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे को मैं आई विल ओनली थिंक ऑफ द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। कि अभी एग्जैक्टली क्या, पहले 2 सिंगल निकालने हैं, फिर एक ईपी निकालनी है, बस। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। बात की बाद में देखेंगे। इतना जानता हूँ मैं, कोई ये अभी मेरा गेम प्लान है। तो अभी के नेक्स्ट 2 स्टेप्स? आर 2 singles Okay. that I have, प्यार दीवारी आर्क, एंड देन एन ईपी कॉल्ड दुनिया और दीवारी। दुनिया और दीवारी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी यू एक, कम अप विद ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ, हाँ। या फिर नाम वाम के लिए टीम में भी लोग वो करते हैं जान? मतलब आई कम अप विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग माई सेल्फ, बट मैं आई बाउंस माई आइडियाज ऑफ, कि आई सी कि व्हाट साउंडिंग पीपल, बोर्ड चाहिए होता है। हाँ, कि लोग क्या, अगर मैं किसी को मैं बता रहा हूँ चलते फिरते, तो वो क्या सोचेगा। कि मैं कई बार लिख के देखता हूँ कि ये लिखा हुआ कैसा लगेगा, और मैं ऐसा, अगर कवर आर्ट भी हम बना रहे हैं तो उसको थोड़ा दूर रख के देखता हूँ कि दूर से कैसी दिख रही है, प्लेलिस्ट में कैसा दिखेगा, वैसा वैसा। हाँ। तो आई सी दैट, बट I like to be the originator of ideas, but I'm not adverse to. I like always have an open ear, but it is conditional. My open ear is conditional. कि अगर मेरा मन है तो मैं खोल लूंगा अपना कान, नहीं तो फिर इधर से आ रहे दस निकल जाता है। हाँ, हाउ मच डू यू मेक एट 21? पीसे पीसे तो नहीं बता रहा हूँ मैं। नहीं, ऑफ कोर्स वो अमाउंट तो ऐसे भी पैसे नहीं तो बताओगे, नहीं बट बता लाइक रहा। बॉल पार्क। यार बॉल पार्क तो ऐसा कुछ है नहीं, वो डिपेंड करता है मैं कितने शोज कर रहा हूँ, कितने गाने निकाल रहा हूँ, और कितने एक्स्ट्रा मर्च वर्च बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ साइड में। तो तो मेजर है इनकम अभी स्ट्रीम कहाँ से अभी वो है? सबसे सॉलिड कहाँ से? अभी तो शोज है, गिग्स? शोज हैं, गिग्स हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली मैं करता रहता हूँ। मैंने अभी कम करा है थोड़ा, लाइक मतलब क्या कहते हैं कुछ टाइम ये, पहले टूर भी चल रहा था आपका। हाँ टूर चल रहा था। उसके बाद मैंने हर महीने में मैंने 3 gigs एटलीस्ट हर महीने करे हैं, और अलग अलग सिटीज़ में जाके इधर उधर। बट अभी मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन द सॉन्ग्स, क्योंकि मतलब मुझे रियलाइज वो थोड़ा ना एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है आफ्टर वाइल, इट्स गेट्स अ लिटिल टायरिंग। आई लव परफॉर्मिंग, बट वेट लाइक क्योंकि तुम्हें जाना भी पड़ता है वहाँ पे, फिर तुम्हें रहना भी पड़ता है, तुम्हें वहाँ से वापस भी आना पड़ता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों को हेलो बोलना होता है, ऐसा हाथ मिलाना होता है। तो फिर मतलब साउंड्स लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, साउंड्स लाइक या, बट थोड़ा थक जाते हैं कभी कभी। तो फिर अभी मैं थोड़ा म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइमरीली मुझे वो करना पसंद है, मुझे बस बनानी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी रिसेंटली आपने बहुत ही रिसेंट, आई थिंक कुछ घंटे पहले आपने रिलीज किया धोखा धोखा। रिलीज नहीं किया, वो मतलब बस उसका एक, डेमो वर्जन आया था। हाँ, रियली नाइस, मतलब आई थैंक हैव यू, बीन लिसनिंग टू इट अ थैंक यू, थैंक लॉट। यू। सो वाज इट रियली, वर यू रियली पिचिंग इट टू LSD too? या Okay, how did that happen? Tell us the story. वही मुझे मेरे मैनेजर ने ही बोला था कि ऐसे ऐसे करके ये फिल्म बन रही है, तो आप इसके लिए हमको बोल रहे हैं कि आपका भी एक गाना चाहते हैं ये। बट इट वाज लाइक कि देयर वर 2-3 अदर कंपोजर्स आल्सो हु वर इन लाइन फॉर द पिच। आई वाज लाइक आई लव दिवाकर, हाँ। फकिंग लव, क्योंकि लव सेक्स और धोखा जो फर्स्ट पार्ट है मुझे रेवोल्यूशनरी लगता है वो। मैंने 2 अभी तक देखी नहीं, आई नो इट्स आउट इन थिएटर्स, आई विल गो सी इट, बट क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट इज, भाई क्या क्या मूवी देखी थी भाई वो। एंड
वही दिवाकर की बाकी मूवीज़ मुझे वही लक्की लक्की बहुत पसंद है, मुझे उनका सारा काम बहुत पसंद है और मैं बहुत लुक अप टू करता हूँ उनको, तो आई ऑब्वियसली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। बट वही वो क्योंकि ना मतलब आई थिंक दिवाकर तक पहुँचता भी नहीं है गाना, लाइक वो वो रास्ते में वो नीचे जो उसमें। क्यूरेटर्स होते हैं, एनआर्स होते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सब होता है होते 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 तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है गाना। तो शायद ऐसे ही कुछ कहीं पे बीच में खो गया मेरा गाना। एंड मुझे पसंद आया था जो मैंने बनाया, और मैं अभी जब मैं ख़त्म, अभी तो मैं बना रहा हूँ वो गाना, भी चल रहा है वो, तो आएगा आराम से अपना, क्या बोलते हैं, हाँ मेरे को कमेंट्स में अभी मेरा डिस्टर्ब मत करना, मैं बना रहा हूँ वो गाना, तो वो अपना आराम से आ जाएगा। बट वही है कि इट्स, आई लाइक इट अलॉट, तो आई वांटेड टू पुट इट आउट। I love it. Personally, one of my favorites. थैंक यू, थैंक यू। Yes. So I really hope that you end Yeah. up releasing it out there. या You want to make songs for Bollywood? यस, Yes. 100%, वो बिकॉज पता आई है लव दिखता है बॉलीवुड। आपके गानों में थोड़ा हाँ, बहुत. आई लव बॉलीवुड, बट आई हैव अ वेरी सर्टेन विजन कि ऐसे भी बनाए जा सकते हैं गाने, तो मुझे वैसे तरीके से कुछ करना है। कैसे? जैसे जब अमित त्रिवेदी आया था, मतलब यार ये कंपैरिजन ड्रॉ करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ही इज टू गुड, बट जब वो आए थे, क्या कहते हैं, तो उनका म्यूजिक, इट वाज वेरी फ्रेश, इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी नुआंस्ड एंड येट वेरी रॉ, यू नो। आई फील कि इफ आई गेट टू कंपोज फॉर अ फिल्म, आई थिंक मैं कुछ ऐसा करूँगा। मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी टेकन वेल बाय एवरीवन, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, एनीथिंग न्यू इट्स इनएविटेबल, Yes. मतलब not everyone is, you know, like they don't owe you to like it, तो वो तो है, but I believe कि मैं कुछ नया करूँगा which will be like बढ़िया। तो हाँ, बट पता है DHH में ना ये भी बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, फैंस कहते हैं कि द मोमेंट यू एंटर बॉलीवुड दे स्टार्ट कॉलिंग यू सेल आउट, एंड आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज द लॉजिक रीजन बिहाइंड दैट. पता नहीं, मैं तो अभी एंटर नहीं हुआ हूँ। मैं जब होऊंगा तब बताऊंगा आपको कैसा होता है। मेरी तो अभी तो मैं एंट्री अलाउड नहीं है मेरे को, बट But जब I होएगी think- तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और ये चीज भी बहुत ज्यादा लोग ब्रेक करे. फॉर एग्जाम्पल बादशाह 100%। started and he's been a big name in the DHH industry, true, right? true. But he's also doing great work in Bollywood. True. So do you have, like, who do you look up to in the DHH scene? So many people. बादशाह, ऑफ कोर्स, क्या कहते हैं, बादशाह का वर्क एथिक और बादशाह का वर्सिटैलिटी, एंड वो बस एज अ बंदा बढ़िया लगता है मेरे को। मतलब आई हैव मेट हिम, बट आई हैवंट लाइक स्पोकन टू हिम अ लॉट, बट जैसे मुझे वो पॉडकास्ट में दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हनी भैया अच्छे लगते हैं। क्या उनके बोलते साथ हैं? क्या रिलेशन है आपका? आप किसी पॉडकास्ट में आपने मेंशन किया था कि फैमिली फ्रेंड्स. नहीं नहीं? फैमिली फ्रेंड्स वो उद्भव के हैं। ओके. हाँ, तो सो नंकू, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड. हाँ, नंकू के वो हैं फैमिली फ्रेंड टाइप कुछ हैं। तो बेसिकली ऐसा सीन था कि हाउ आई मेट हिम वाज कि नंकू को उन्होंने और करुण को उन्होंने बुलाया था एक पार्टी में, एंड दे वर लाइक अपने दोस्तों को भी लिया, और फिर नंकू करुण नहीं गए उस पार्टी में, और हम लोग पहुंच गए ऐसा कि सर आ गए हैं हम क्रिसमस पार्टी में हनी सिंह के, ठीक है, कि हम अपना मुंह उठा के चले आए वहाँ पे। एंड वियर्डली ही न्यू अबाउट मी, ही न्यू माई सॉन्ग्स ऑल्सो, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गाने सुन रखे थे, एंड उनको वही झाग बहुत पसंद था उनको, तो झाग उन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि चलो एक रील बनाते हैं। तो उनका ही आइडिया था कि रील बनाने का, और उन्होंने बोला कि आजा फटाफट रील बनाते हैं। बंदे को उन्होंने फ़ोन पकड़ाया और बोला कि गाना चला दे, और कैमरा फ़ोन पकड़ा दिया कि रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर मस्त नाच के एकदम। एंड इट लुक्स वेरी स्पॉन्टेनियस. हाँ भाई, मैं खुद, मेरी हंसी छूट रही है उसके अंदर कि भाई ये कैसे हो रहा है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो हुआ। एंड बहुत, मुझे तो वो वीडियो भी बहुत पसंद है मेरे को। इट्स वेरी प्योर, इट्स लाइक जस्ट टू डूड्स जस्ट चिलिंग। वो मेल फ्रेंडशिप का एक वो है ऐसा थोड़ा दिखता है, यू नो, इट्स जस्ट चिलिंग, कि बस मस्ती कर रहे हैं. चिलिंग पर्पसेस। हाँ यार, बट वो मोमेंट, वो फीलिंग कैसी होती होगी कि मैं इनके गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ भाई, एंड मैं रील बना रहा हूँ. crazy. I have met so many people who I have seen on my screen, and when I see them in real life, वो लगता है कि यो, जैसे मैं आपको पॉडकास्ट में देख रहा था, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वाह तो ऐसा मुझे सबके साथ लगता है कि मैं, जैसे बादशाह को मैं देखता था, अब मैं फिर बादशाह को देखा रियल लाइफ में, वो भाई लंबा चौड़ा आदमी, मैं He is a great built in, मतलब you can't miss him. You can't miss He's him there. भाई अगर मतलब उन्होंने समय को कभी धोबे पे चाड़ दे दिया तो मैं तो पिचक जाऊंगा भाई, फुल
किंग भाई भी बहुत लंबे हैं एंड But King is very fun, chiller. You know, Yeah. he has a lot of energy in him. या तो वही मतलब मैं भी लाइक एक दो बारी मिला उनसे बट क्या बोलते हैं वही ही इज ऑल्सो टॉल एज हेल आई डोंट नो मेरे को भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वीडियोस में छोटा दिखता हूँ और मैं रियल लाइफ में लंबा दिखता हूँ काफी ऐसा लंबे ऐसा यार। नहीं मैं ठीक ठीक हूँ क्या हाइट? बट मैं 6 फुट ये ठीक होती है। हाँ बट जैसे बादशाह इज आई थिंक 6'4" और समथिंग ही इज अ टॉल गाय तो वैसा ही है ऑल दीज पीपल आई सॉ ऑन माई स्क्रीन्स एंड लाइक देन आई गो सी देम इन रियल लाइफ तो थोड़ा बीच में वो एक ऐसा होता लगता है ना कि लाइक ऐसा शीशा हट गया बीच में से तो वैसी फीलिंग आती है 3D हो गया सब अचानक से ऐसे कभी किसी से मिलके स्टारस्ट्रक वाली फीलिंग आई है? हाँ क्या बोलते हैं और बहुत सारे लोगों से ही मैं तो मतलब स्टार स्ट्रक से ज़्यादा मैं ऐसा स्टार स्ट्रक नहीं होता मैं थोड़ा वैसा हो जाता हूँ अचंभित कि अरे वाह आप ऐसे दिखते हैं तो अच्छा लगा आपसे मिलकर कुछ लोगों का सर बहुत बड़ा होता है किसी का बहुत छोटा होता है कोई बहुत लंबा होता है कोई क्या कहते हैं कैसा दिखते कोई मस्कुलर होते हैं लोग तो वही तो वो चीज़ें रियल लाइफ में दिखती हैं और फिर पता लगता है तो भाई बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये भी चलो इंसान ही है यू नो तो हाँ मतलब स्टार स्ट्रक से ज़्यादा आई थिंक इट डज द ऑपोजिट इट लाइक ब्रिंग्स देम डाउन कि मेक्स देम फील ह्यूमन कि चलो भाई दिस इज अ मैन भाई तो सबसे ज्यादा वाइब आपने किसके साथ किया? मैं भाई मतलब वही मेरे दोस्त है यशराज दोस्त है मेरा क्या बोलते हैं वही नंकू करुण दोस्त है मेरे तो जितने भी ये दोस्त हैं क्या बोलते हैं इनके साथ मैं घूमता रहता हूँ यशराज को तो बहुत परेशान करता हूँ मैं उसके आपकी और उनकी अलग एक अलग बैंटर चलती है ना? हाँ घर पे बड़ा रहता हूँ उसके मैं मुंबई जाता हूँ तो मेरे को कुछ काम होता भी नहीं है उसके घर पे तो भी चले जाता हूँ उठ के उसको बस परेशान कर उसका मुंह देखने के लिए मैं बताता भी नहीं हूँ घंटी मार के शायद सुबह 4 बजे घंटी मार रहा है हाँ ऐसे ही अभी 2024 तक का 2024 में अभी तक का बेस्ट गाना कौन सा लगा है? मेरा अपना और जनरल? अच्छा इन जनरल एंड अपना भी जो अभी तक बना है। अपना तो मेरे को ठहरा बहुत अभी पसंद है जो मैंने निकाला है क्योंकि वो मेरे को लगता है कि इट्स ओपनिंग लाइक अ न्यू चैप्टर फॉर मी कि अब मैं थोड़ा आई वांट टू डेवलप एज अ सॉन्ग राइटर मेरे को खुद को और बेटर कंपोजर बनाना है और बेटर सब थोड़ी चीज़ें और बेटर करनी है मुझे और 2024 का इन जनरल गाना कौन सा बहुत पसंद है मुझे मैं एक गाना है ब्रांड डील्स करके जस करण का वो बहुत सुन रहा हूँ मैं अभी और क्या सुन रहा हूँ मैं करण औजला की एल्बम वो 2024 की नहीं हो 2022 की है आई थिंक बट मैंने 2024 में अच्छे से एक्सप्लोर करी है और बहुत बहुत अच्छी एल्बम है सॉन्ग्स आर लाइक एवरग्रीन यार। मेकिंग मेमोरीज इट्स लिटरली अ ब्लूप्रिंट लाइक ऐसा कि ऐसे गाने बनाने हैं तो भाई वो तो मुझे सुन के बड़ा वैसा फील होता है कि यार ये तो है भाई ये बंदा है भाई तो हाँ इक्की एंड हिम आर जस्ट क्रेजी और ड्रीम कोलैब्स आपकी किसके साथ हो? ड्रीम कोलैब्स मेरा यार मैं लिफाफा के साथ काम करना चाहता हूँ मैं बादशाह भाई के साथ गाना बनाना चाहता हूँ मैं हनी सिंह के साथ रफ्तार किंग भाई के साथ गाना बनाना चाहता हूँ मेरे को लगता है कि आई कैन ऐड अ लॉट टू पॉप मेरे को आई फील दिस कि आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट पॉप एंड आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट म्यूजिक इन जनरल एंड आई थिंक कि इफ आई एम वर्किंग विद समवन जैसे रोशनी एक गाना है भर्ग और मेरा तो दिस इज व्हाट आई बिलीव ठीक है मतलब भर्ग माइट बी पिस्ड ऑफ व्हेन ही हियर्स दिस आई फील कि ना मैं वो गाना अकेले बना पाता ना वो गाना अकेले बना पाता हम लोग साथ में बैठे थे मैं उसके घर पे था कुछ 4-5 दिन ऑन एंड ऑफ आई वॉज एट हिज हाउस एंड वहाँ पर हमारी एनर्जीज व्हेन दे कोलाइडेड तो वो एक अपने आप निकल के आया एक गाना बीच में से तो क्या कहते हैं उसके अंदर जैसे प्रोडक्शन इज मोस्टली भर्ग ऑन दैट एंड आई रोट द कोरस आई रोट द प्री कोरस उन्होंने अपना वर्स भर्ग ने बहुत अच्छा लिखा है तो देयर इज लाइक अ बैक एंड फोर्थ गोइंग ऑन इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड आई लव दैट एंड वही मतलब मुझे लगता है कि कुछ कुछ गाने हैं जैसे रोशनी वही मतलब मेरे को लगता है कि इफ़ we didn't exist in the same room the song would not have existed so that way I feel about a lot of artists ki I feel ki I can add to their palette and I can add to their and they can add to vice versa and add to my music आपको क्या लगता है कि अभी इंडस्ट्री में टॉप 5 अंडररेटेड आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू यू?
यार अंडररेटेड ना बहुत टेम्परेरी टर्म होता है. मैं भी पहले सबको अंडररेटेड लगता था, अब सबको ओवररेटेड लगता हूँ मैं. तो मेरे को ऐसे बोलना किसी को अंडररेटेड अच्छा नहीं लगता, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं अगर सोचूं किसी को, तो ये अभी मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं. मेरे को जैसे धनजी बहुत पसंद है, और क्या सुनता हूँ मैं, बागी मुंडा पसंद है मुझे. मैं सब अब बस अपने आसपास डीएचएच का बता रहा हूँ जो जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं. और मेरा एक दोस्त है शिरीष, तो ही हैज़ वेरी लेस लिसनर्स, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स आई नो, एंड हिज म्यूजिक इज आई थिंक लाइक कैसा माइल्स अहेड ऑफ द everyone टाइम. else, you know. I recommend you guys to listen to Shirish on Spotify. उनका एक गाना है, उनकी एक एल्बम है पहले तो, वाणी ध्वनि आवाज़, और आहिस्ता करके एक गाना है उनका जो मुझे बहुत 2021 का गाना है, जो मुझे लगता है कि बहुत आगे है अपने टाइम के, बहुत अच्छा गाना है. और हाँ, कितने लोग बोल दिए मैंने? 3. 3. और किसी को मैं ये थोड़ा शाउट आउट भी दे रहा हूँ लोगों को, ये जो जो पसंद है. और किसको सुनता हूँ मैं? अंडररेटेड ऐसा भी दिमाग में कोई आ तो नहीं रहा है. एक बंदा है विनीत टिक्कू करके. ओके. तो विनीत टिक्कू, अभी मुझे नहीं पता वेयर इज ही राइट नाउ, बट उनकी एक एल्बम है तमाशा. तो ये मैं बहुत समय तक गेट कीप कर रहा था, बट ये एक एल्बम है जो मैंने अभी सबको बतानी शुरू करी है इसके बारे में, क्योंकि मैंने तो मैं पी गया हूँ एल्बम अच्छे से, और मैं चाहता हूँ कि तमाशा भी लोग वो एल्बम उनकी सुने. बहुत अच्छी एल्बम है. और तो मेरे दिमाग में अभी कोई आ नहीं रहा है. आई थिंक ये 4 लोग सुन लो, बढ़िया है. टॉप 4 आर्टिस्ट. हाँ, मस्त. ओके. और ओवररेटेड कोई लगता है अभी इस पॉइंट इन टाइम में? यार ओवररेटेड ना कोई होता है नहीं वैसे. क्या बोलते हैं वो, आई थिंक ओवर एक्सपोज्ड होता है. नहीं Overrated. कुछ नहीं होता यार. क्या बोलते हैं वो, मुझे पहले लगता था, मुझे लगता था कि अबे ये तो इसके बस की नहीं है, मैं दिखाऊंगा. बट दैट पर्सन हैज, भाई जो लोग फटते हैं ना और जो लोग रहते हैं वहाँ पे, दे हैव डन समथिंग. दे हैव डन, क्या कहते हैं, दे नो देयर शिट. दे हैव देयर शिट टुगेदर. पीपल माइट नॉट बी द बेस्ट म्यूजिशियंस, दे माइट नॉट बी द बेस्ट आर्टिस्ट्स, बट दे नो देयर शिट. दे हैव देयर शिट. सा मतलब उन्होंने अपना पकड़ के रखा है शिट को. तो इसलिए वो चल चल रखा है टाइप. यू लाइक इफ यू लाइक पैशनेटली हेट एन आर्टिस्ट, ठीक है, बट ही स्टिल देयर एंड ही जस्ट लाइक कंटिन्यूज टू बी देयर. ही इज डूइंग समथिंग राइट, यू नो. तो वो, और वो समथिंग है ना, दैट्स इनफ. मैं तो ऐसा मानता हूँ. मैं तो भले ही मुझे कोई आर्टिस्ट का म्यूजिक पसंद भी ना हो, बट अगर वो बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत टाइम से, मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि कर क्या रहा है ये क्या कर रहा है, वैसा चीज़. या वैसे पता चलता है कि अब ये गाना फटने वाला है या फिर ये आर्टिस्ट फटने वाला है, लाइक कभी कभी कैसे झाग के बारे में मेरे को इंट्यूशन तो थी. कैसे कि- आती है? क्योंकि बहुत सिंपल गाना है झाग. झाग इज लाइक झाग इज अ 4 ऑन द 4 क्या कहते हैं बीट. एक लेयर चल रही है, उसके ऊपर एक 808 है बहुत हैवी, उसके ऊपर मेरे पास वोकल लेयर्स हैं और बीच में एक शहनाई आती है. पूरा गाना ये है. तो मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि ये बहुत, और गाना अल्कोहलिज्म, दारू शराब के बारे में है गाना. क्या कहते हैं, इट्स समथिंग दैट एवरीबडी नोज. मतलब शराब सबको पता है, और वो लिखा मैंने ऐसे कि मैं सही लड़की के बारे में लिख रहा हूँ. तो हाँ भाई, मतलब वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये गाना है तो सही, मतलब वैसे वाली चीज़. बट वही इंट्यूशन थोड़ी थोड़ी पता रहता है कि अपने आप पे. जैसे कुछ कुछ गानों में मुझे पता है कि ये गाने चलेंगे नहीं, कुछ कुछ गाने, बट बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और नहीं बनाएगा. वैसे वाली चीज़ है. जैसे मेरे को पता था कि बारूद सुनने वाला गाना थोड़ा कम है, बट मुझे लगता था कि अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो कोई और नहीं बनाएगा. तो वैसे वाली चीज़ है. फील करने वाला था वो. हाँ, फील भी नहीं, मतलब वो वीडियो और वो गाना आई थिंक साथ में देखने वाली चीज़ है. क्या कहते हैं, वो मुझे लगता है वंस इन अ डेकेड टाइप प्रोडक्ट है, कि हमारे मतलब आसपास 10 साल तक ऐसा कोई कुछ नहीं बनाने वाला. तो मुझे वो बनाना था. मेरा मन था कि मैं अपने कैमरे वैमरे लेके जंगल में जाऊं और मैं एक ऐसी वीडियो शूट करूं जिसमें मैं पागल हो जाऊं शूट करते करते. मुझे बनानी थी एक ऐसी वीडियो, तो मैंने बना दी ऐसी वीडियो. तो हाँ, उसमें भी कमियां हैं कुछ कुछ, जैसे कि वही मुझे 4 मिनट का बनानी थी, वो मैं नहीं बना पाया. मैंने बट 1.5 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से मेरे को जो मैंने चीज़ें बोलनी थी मैंने बोली हैं. इम्पैक्ट क्रिएट किया है. इम्पैक्ट क्रिएट किया है. तो वही मुझे लगता है कि वो गाना भी, वो वीडियो भी आई थिंक
जब शायद कभी मैं चले जाऊँ मतलब धरती से, तब वो गाना बहुत टॉक्ड अबाउट होगा मुझे लगता है, वो वीडियो और गाना। तो हाँ, तो ऐसे कोई और गाना आपको लगता है कि जैसे अभी आपने बोला दैट लाइक देयर आर सम सॉन्ग्स दैट बिकम लाइक सॉन्ग ऑफ अ डेकेड और सॉन्ग्स दैट यू हाँ। विल रिमेंबर, दे बिकम मेरे आइकॉनिक। मेरे गाने मुझे लगता है कि मेरे गाने ना उतने, उनमें वो वाला चीज़ नहीं है, वो एवरग्रीन वो जो फील होती है ना, वो नहीं है कि मतलब जैसे मैं रहमान के साहब के गाने सुनता हूँ, मैं सलील चौधरी के और ओपी नैयर के गाने सुनता हूँ, मुझे लगता है कि हम सब हमेशा सुन सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं जो कोई और नहीं बनाया, क्या बोलते हैं, और जो कोई और नहीं बनाएगा शायद कुछ समय तक। जैसे गाना है मेरा मिट्टी नाम का, तो विच इज़ द एंड ऑफ तेरी मेहनत के गाने, एंड दैट ईपी एज अ होल, आई फील एट द टाइम दैट आई रिलीज्ड इट, एंड the fact that I made it with no compromises, and the way it sounds and the way it transitions into one another, I feel it's a piece. I feel कि ये एक धांसू प्रोडक्ट है, ये एक बहुत अच्छी ईपी है। और वही मतलब जैसे वही लोगों का अलग अलग तरीका होता है सोचने का कि क्या कहते हैं, ये रहेगा या नहीं रहेगा, वैसी वाली चीज़। पर मुझे लगता है कि जब भी फ्यूचर में कोई आदमी लड़का लड़की स्पॉटिफाई चला रहा होगा और उसको गलती से वहाँ पे क्लिक कर देगा और वो पूरी ईपी 10 मिनट के लिए प्ले होगी, उसका दिमाग फट जाएगा कि यार इसने ये बना दिया ऐसे। तो वो चीज़ मुझे पसंद है, ओके। क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे को कोई ना कोई चीज़ें मिल जाती हैं पास्ट की, और मैं देखता हूँ, जैसे एक मूवी थी कागज़ के फूल गुरुदत्त की, तो वो मैं उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने शैडोज यूज़ करी है, फिर मैं उसका रिलीज डेट देखता हूँ कि भाई इसने ये उस 50s में निकाली आज, तो फिर मैं देखता हूँ कि भाई कैसे किया, वैसे वाली चीज़। तो वैसी चीज़ें मुझे करनी अच्छी लगती हैं। ओके। और अभी तक का कोई बेस्ट डीएचएच वर्स है, लाइक अ वर्स दैट यू हर्ड एंड यू वर लाइक ब्रो दिस इज अर्पित बाला ऑन क्या ओके। क्या is a song by me and Arpit Bala. Bhai, that shit is insane, bro. He doing his shit on that verse. But हाँ, व्हाट्स योर फ्रेंडशिप विद अर्पित बाला लाइक? हाँ व्हाट्स योर फ्रेंडशिप विद अर्पित बाला लाइक? भाई, मैं तो भाई कभी कभी अर्पित से बड़ा डरता हूँ भाई। बहुत बहुत अनहिंज्ड आदमी है भाई, फुल क्या कहते हैं, ऐसा गुलेल जैसा है भाई। उससे तो थोड़ा थोड़ा मैं बच के रहता हूँ कि सर आप बैठिए। बट हाँ, मस्त आदमी है, बहुत सही आदमी। ही इज़ वेरी क्रिएटिव एंड ही इज़ वेरी, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल किसी के अंदर है ना, जो अनटैप्ड थोड़ी सी है, वो भी अर्पित के अंदर है, जो आई थिंक समय के साथ साथ थोड़ी और वो होगी। बट हाँ, समय से याद आया समय रहना। आई थिंक यू हैव अ नाइस बॉन्ड विद समय एज वेल। I have met him twice, I think, but he's a great guy, very funny, and बहुत अच्छा होस्ट है। समय रैना इज़ अ ग्रेट होस्ट। क्या कहते हैं, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था और हमने दबा के बर्गर पेले, पर वही बहुत अच्छा लगा उनके साथ बर्गर पेलना, एंड उनके घर पे मैंने टेबल टेनिस खेला था, तो बढ़िया, मस्त टाइम। तो ये इंडस्ट्री कैसी है? मतलब डीएचएच इंडस्ट्री इन जनरल कैसी है? इज इट वेलकमिंग, एक्सेप्टिंग, हार्श? दिल्ली तो बहुत अच्छा है। DHH इन दिल्ली इज़ वेरी, क्योंकि कभी कभी मेरे को लगता है कि दिल्ली के बाहर जितना भी म्यूज़िक है ना, इट्स लाइक अ हायरार्की, कि ऐसा ऊपर आपके ये सारे लोग हैं, A tier आर्टिस्ट, फिर B tier आर्टिस्ट हैं, और फिर C tier आर्टिस्ट, फिर DE ऐसे करके आर्टिस्ट हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली सीन इज़ लाइक अ सर्कल, कि सर्कल के अंदर कुछ लोग हैं जिनके आसपास सर्कल बन रखा है, तो दे आर नॉट टू फार ऑफ यू, मतलब यू कैन, दे आर अप्रोचेबल, दे आर पीपल। कि रीच में है। हाँ, एंड इट्स मच मोर रॉ एंड इट्स मच मोर रियल, आई फील, दिल्ली का जो म्यूजिक सीन है। तो हाँ, मेरे को तो वेलकमिंग ही लगा दिल्ली का सीन, मुझे स्पेशली, क्योंकि मुझे तो जब मैं आया था तब तो ऐसे बाहें खोलकर मेरा स्वागत किया था। अब थोड़ा लोग ऐसे हो गए हैं, थोड़ा सा, जब से थोड़ा से वो मैं क्या ही बोलूँ, सबके साथ ही है कि जब आपका कोई बहुत पसंद का आर्टिस्ट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फट जाए, तो आपको लगता है कि ओके देन, कि क्या ये डिजर्व करता है, यू नो। तो हाँ, थोड़ा बहुत जब मैं आया था तब तो बहुत वैसा था कि आओ सर, आप ही का इंतज़ार था। बट फिर आफ्टर वाइल इट गेट्स कि ये सीट थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी, आपको उठना पड़ेगा अब, ऐसा, तो बस। तो वो प्रेशर अब डील हो जाता है वैसे? हाँ, वो प्रेशर अब डील हो जाता है मोर और लेस। अब अलग चीज़ों का प्रेशर आ जाता है। जैसे?
वही अब कमिटमेंट दे देता हूँ, गाना निकाल दूंगा, जैसे अब स्टोरी डाल दी, स्टोरी क्या रील डाल दी धोखा धोखा की, अब गाना तो खत्म नहीं हुआ, अब करना कैसे पड़ेगा। कैसे डालूं बनाना पड़ेगा अब। तो वो तो अब अलग तरीके के प्रेशर है, ये मैंने खुद पे ही एक कि आज खुद पे बर्डन डालूंगा, डाल दिया बर्डन। हाँ Okay. So, what is one message that you would like to give your fans and your haters? फैंस एंड हेटर्स, भाई फैंस को मैं और हेटर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा, बी योर सेल्फ, बी यू, बी वट यू वॉन्ट टू डू, वट यू वॉन्ट टू, बाकी देखी जाएगी। क्या कहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ से बहुत बेइंतहा मोहब्बत है, किसी किसी भी चीज़ से भाई, तो फकिंग घुस जाओ उसके अंदर, बी ऑब्सेस्ड, देर इज़ नो राइट वे टू डू इट, देर आर नो रूल्स, फकिंग घुस जाओ, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। Okay. And thank you so much, Garv. It was amazing talking to you. Yes. थैंक यू फॉर हैविंग मी, Oh, lovely. सुभान अल्लाह, थैंक यू।